हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो आई हुई न्यू अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही एक नया नोटिफिकेशन जारी करके बीएसईबी ने बताया था कि जो बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था तो उसमें जो कैंडिडेट का सीआरआर नंबर होता है और सीआरआर सर्टिफिकेट होता है तो वो दोनों अपडेट करने थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो जर्नल एजुकेशन वाले थे जिन्होंने अपना डिप्लोमा या बीएड जर्नल एजुकेशन में किया हुआ था और उन्होंने भी फॉर्म फिल किया था और पेपर भी दिया था। तो उसके बाद अब बीएसईबी की तरफ से ये एक नया फैसला लिया गया था कि जो भी कैंडिडेट स्पेशल डिप्लोमा या स्पेशल बीएड किए हुए हैं सिर्फ उनका ही रिजल्ट वो जारी करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने अब नई अपडेट मांगी है कि सभी कैंडिडेट को अपना सीआरआर सर्टिफिकेट अपलोड करना है और साथ में सीआरआर नंबर भी अपडेट करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको बहुत सारे इशू आ रहे थे कि कौन सी डेट अपलोड करनी है, वहाँ पे कैसे करें सीआरआर सर्टिफिकेट को अपलोड। तो सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं एक के बाद एक। कल से ही मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, परंतु ये वीडियो आपको बिल्कुल डिटेल में मिलेगा और एक एक चीज़ पे हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आप अपना सीआरआर नंबर कैसे अपलोड कर सकते हैं और सीआरआर सर्टिफिकेट को कैसे अपलोड कर सकते हैं और कौन सी आपको डेट डालनी है वहाँ पे। और अब जो सामान्य डिप्लोमा या बीएड किए हुए जो कैंडिडेट है उनका क्या होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इन्होंने एक डेट दी है कि जिनका भी सर्टिफिकेट जो सीआरआर सर्टिफिकेट है वो 27/12/2023 के बाद का है तो उनके लिए अब क्या हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला कि 27/12/2023 के पहले का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर जिस भी कैंडिडेट का उससे पहले का है तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे एक के बाद एक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था कल बीएसईबी की तरफ से। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। इसमें बताया गया है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा बीएसएस टेट 2023 के सीआरआर नंबर पुनः अपलोड करने के संबंध में आवश्यक सूचना। क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया था तब भी आपने अपना सीआरआर नंबर अपलोड किया था, तो अब इन्होंने पुनः मांगा कि पुनः अपलोड करना आपको। एतद द्वारा विज्ञप्ति संख्या PR 426/2024 के आलोक में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्गत वैध सीआरआर नंबर अंकित नहीं किया गया है। मतलब जो उस टाइम पे ऑनलाइन फॉर्म फिल हुआ था तो उसमें जिन भी कैंडिडेट ने सीआरआर नंबर भरा था तो वो सही नहीं भरा बहुत सारे कैंडिडेट ने, जबकि उक्त विज्ञप्ति में सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर अंकित करना अनिवार्य है। क्योंकि उसमें बोला गया था कि आपको सीआरआर नंबर फिल करना है और जो कि वैध होना चाहिए आरसीआई द्वारा। तो फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना गलत भर दिया वहाँ पे, तो इसीलिए ये इन्होंने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों का सीआरआर नंबर समिति की वेबसाइट इन्होंने मेंशन की है पर दिनांक 16/5/2024 को अपलोड कर दिया गया है। तो जो आपने पहले अपना सीआरआर नंबर भरा था तो वो जो विभाग है उन्होंने 16/5/2024 मतलब कल ही ये अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो इसके बाद अब आपको उक्त परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी समिति के उक्त वेबसाइट पर क्लिक कर एप्लीकेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ अंकित कर लॉगिन करें। तो अब आपको इस वेबसाइट पे जाना है और अपना जो एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है उन दोनों को भर के और लॉगिन करना है। उसके पश्चात आपको सीआरआर नंबर की पुनः जाँच करनी है और आपको 16/5 से 20/5 तक का टाइम दिया गया है कि आप अपने जो भी सीआरआर नंबर है उसको पुनः अंकित करें और अपना सीआरआर नंबर का प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। सीआरआर नंबर दिनांक 27/12/2023 के पूर्व निर्गत होना चाहिए।
तो इन्होंने बोला कि जो आपका CRR नंबर है वो 27/12/2023 के पूर्व ही निर्गत होना चाहिए। उक्त तिथि के बाद अभ्यर्थी का CRR नंबर अपूर्ण त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर वैध अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जिनका CRR नंबर गलत होगा या कोई भी उसमें मिस्टेक होगी, तो वो जो भी अभ्यर्थी होंगे तो उनका अभ्यर्थित्व ये रद्द कर देंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी। उक्त तिथि के बाद CRR नंबर में त्रुटि सुधार अपलोड करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ आप 20/5 तक ही अपना CRR नंबर में जो त्रुटि है उसमें सुधार कर सकते हैं और जो आपका सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत साफ साफ बोला है कि जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया था तो उसमें इन्होंने CRR नंबर मांगा था सभी कैंडिडेट का, बट उस टाइम पे कुछ कैंडिडेट ने अपना CRR नंबर गलत फिल कर दिया, जिसके कारण इन्होंने अब अपडेट मांगा है और इन्होंने अपनी वेबसाइट दी है कि आपने जो पहले CRR नंबर फिल किया था तो वो इन्होंने वहाँ पे अपलोड भी कर दिया, परंतु अब आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके अपना वो जो भी आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको ओपन कर सकते हैं और दोबारा से अपने CRR नंबर की जांच करके अगर आपका सही भी है तो भी आपको वहाँ पे अपना दोबारा से CRR नंबर फिल करना है और अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो ये सभी चीज़ें बोली हैं इन्होंने और आपका जो CRR नंबर है वो 27/12/2023 से पहले का होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो पेपर दिया है आपने तो वो रद्द हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो ये इनका ऑफिशियल सर्कुलर है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर की कटिंग थी और ये इनका ऑफिशियल सर्कुलर है जो इनकी वेबसाइट पे अपलोड किया है इन्होंने। तो दोनों ही चीज़ सेम है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको कैसे अपना CRR नंबर अपलोड करना है, तो सबसे पहले आप BSEB एस्टेट की साइट पे जाओगे और आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट नंबर पे ही आपके सामने ऑप्शन आ रहा, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा BSEB टेट, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें कि आप देख रहे हो एप्लीकेशन ID मांगी गई है और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है। तो आप ये दोनों ही चीज़ फिल करके जैसे ही लॉगिन करोगे तो उसके तुरंत बाद आपके सामने ये ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपकी डिटेल होंगी, जो भी अपने फॉर्म फिल करते टाइम भरी थी तो वो डिटेल मिलेंगी। आप देख रहे हो इसमें एप्लीकेशन ID भी है, मोबाइल नंबर है, नेम है, डिस्ट्रिक्ट है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और पेपर बताया गया कि आपने फर्स्ट पेपर दिया था या सेकंड, और जो आपने प्रीवियस एंटर किया था अपना CRR नंबर वो भी दिया गया है यहाँ पे। अब आपको री एंटर करना है उसके बाद, और फिर उसके बाद आपको जो B.Ed का CRR सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको जो इश्यू डेट पूछी है इन्होंने तो वो अपलोड करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इश्यू डेट कौन सा है, वो रजिस्ट्रेशन डेट होगा या जो जिस दिन उनको मतलब वो इशू हुआ है तो वो होगी डेट। तो इसमें हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हो ये सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि जैसा कि यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोला गया इन्होंने, यहाँ देख रहे हो आप 27/12/2023 लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे न्यू दिल्ली के पास लिखा हुआ है 27/12/2023, तो दोनों ही जगह सेम डेट लिखी हुई है इसमें। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनके वहाँ पे अलग अलग डेट लिखी हुई है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग लिखी हुई है और यहाँ पे नीचे डेट अलग लिखी हुई है, परंतु सभी कैंडिडेट को ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली डेट ही फिल करनी है। जो आपके ऊपर डेट दी गई है, जैसे यहाँ पे 27/12/2023 दी गई है, यही आपको डेट फिल करनी है। आपको ये नीचे वाली डेट बिल्कुल भी फिल नहीं करनी है, क्योंकि जो मेन डेट है जिस दिन आपका सर्टिफिकेट इस दिन से और जो नीचे दिया गया है उस दिन तक आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। जैसे आप देख रहे हो 27/12 से 24/12/2028 तक मान्य होगा, क्योंकि 23 में जैसे 2023 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो 5 ईयर के लिए 2028 तक ये मान्य है, और 27/12 से ये जो इसकी मान्यता है वो शुरू हो जाती है और 24/12 को इसकी मान्यता ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली डेट ही लिखें, न कि नीचे वाली। तो उम्मीद है कि आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको फिर ये करके और फिर सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा, आप देख रहे हो ऊपर ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली।
जब तक आपका ये नहीं आएगा तब तक आपका अपडेट नहीं होगा। और जैसे ही आपका ये लिखा हुआ आ जाता एप्लीकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, तुरंत आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है वहाँ पे। और उसके बाद आप देख रहे हो नीचे ये प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। आप प्रिंट भी अपना ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। कल को अगर डिपार्टमेंट मना करता है कि आपकी तरफ से अपडेट नहीं किया गया था, तो आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब ये लिखाएगा एप्लीकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ये दोनों ही चीज़ अपने पास प्रूफ के तौर पे ज़रूर रखें। तो आप देख सकते हो, एक हमने हर चीज़ पे आपको अच्छे से बताया है कि कैसे आपको फिल करना है, क्या क्या चीज़ें फिल करनी है और कैसे आप अपना जो सक्सेसफुली अपडेट कर सकते हो CRR नंबर और CRR सर्टिफिकेट। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे इशू डेट और रजिस्ट्रेशन डेट की भी बात कर ली है। और अगर हम अब बात करें जो जनरल कैंडिडेट हैं और जो स्पेशल कैंडिडेट हैं, तो इससे एक बात बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे जनरल कैंडिडेट को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट थी। तो ये स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए ही, मतलब जो स्पेशल एजुकेशन किए हुए कैंडिडेट हैं वो ही एलिजिबल हैं। तो चाहे आप PRT के लिए हो या TGT के लिए हो, तो जिन्होंने भी स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा या डिग्री किए हैं वो ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। और जो कैंडिडेट अपना CRR नंबर अपलोड करेंगे, दोबारा से अपडेट करेंगे, तो वही कैंडिडेट का रिजल्ट पब्लिश होगा आगे जाके। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट वहीं पे रोक लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर दिया है, परंतु रिजल्ट उन्हीं का पब्लिश किया जाएगा जिनके पास वैध CRR नंबर है RCI का, और जो आप अपडेट करेंगे तभी जाके आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो आपका रिजल्ट वहीं पे रोक लिया जाएगा। डिपार्टमेंट ने बिल्कुल साफ साफ कहा है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन है कि सर इसी पेपर के बेसिस पे सिलेक्शन होगा या दूसरा पेपर होगा। फ़िलहाल जो डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस थी तो उनके अकॉर्डिंग तो दूसरा पेपर होना चाहिए, परंतु जैसे आप देख रहे हो कि इन्होंने अब CRR नंबर मांगा है, तो CRR नंबर के बाद कितने कैंडिडेट बचते हैं जिनका रिजल्ट पब्लिश होगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा जिन कैंडिडेट का, तो वो जो संख्या होगी कैंडिडेट की उसके आधार पे ही डिसाइड होगा कि दूसरा पेपर होगा या नहीं। तो देखते हैं, पहले वेट करते हैं हम फाइनल रिजल्ट का, और उसी के बाद कोई जो भी न्यू अपडेट आएगी उसके रिगार्डिंग भी आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। और अगर हम बात करें रिजल्ट की कि रिजल्ट कितने दिन में आ सकता है, तो आप देख सकते हो कि 20 तारीख तक इन्होंने मांगा है कि आप अपडेट कर सकते हो, तो 20 तारीख तक अपडेट करना है आपको। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मंथ की 5 तक सोचें कि 5 तारीख तक आपका रिजल्ट आने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि सभी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब सिर्फ इनको जो भी कैंडिडेट अपलोड करेंगे अपना CRR नंबर और सर्टिफिकेट, उनका रिजल्ट पब्लिश करना है। तो ये 15 दिन का टाइम ले सकते हैं उसके लिए, तो विद इन 15 डेज आपका रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल भी आप अपने जो भी है तैयारी पे लगे रहिए, और बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका पेपर को हुए और अभी तक भी ये रिज़ल्ट पब्लिश नहीं कर रहे। तो बहुत जल्द आपका रिज़ल्ट आने वाला है, और अगर दूसरा पेपर होगा तो आप उसकी तैयारी ज़रूर करते रहें, क्योंकि उसके बाद बहुत कम टाइम मिलने वाला है कि दूसरे पेपर की तैयारी को। उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। और इसके अलावा अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।